उभय भांति देखेऊ जब मरना, तब आयो रघुपति सरना। मारीच ने देखा कि अगर हम नहीं जाते हैं सीता जी को बहकाने के लिए, राम जी को बहकाने के लिए, तो ये रावण हमको मार देगा। अगर हम चले जाते तो वहाँ रघुनाथ जी मार देंगे। इससे बड़ी बढ़िया है कि हम रघुनाथ जी के हाथों मर जाएं। हमारी माता जी ने कहा कि आप भजन करो, आप उसमें भी तो भगवान मिल जाएंगे। महाराज जी कहाँ से आप पधारे? हम श्री राम हर्षण कुंज अयोध्या जी से आए हैं। बहुत कम उम्र है आपकी, आप एकदम अभी युवावस्था की तरफ हैं। आपको कैसे अध्यात्म की तरफ आपका लगाव हुआ? दरअसल मनुष्य को कई परेशानियां आती रहती है जीवन में कभी, और अपने आँखों से भी देखता है कितने जीव जंतु हैं, कितने कष्ट में हैं, और अन्य लोग भी बहुत सारे कष्ट पाते हैं। तो स्वाभाविक लोग खोज करते हैं कैसे हमको सुख मिले, कैसे इन दुखों से छुटकारा हो। देखा जाता है कोई बीमार है, इतने हॉस्पिटल हैं, केस है, कोर्ट है, कचहरी है, फिर और घर द्वार चलाने के लिए पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आदमी सर्च करता है कि कैसे हमको सुख मिले, कैसे ही हमारा कष्ट दूर हो। तो एक भगवान ही देखते हैं कि मतलब भगवान की शरण में जाओ, जिससे यह दुखों से छुटकारा हो जाए। तो उसमें जब भगवान की तरफ लगो तो फिर भगवान के ग्रंथों का अध्ययन करो, गीता, रामायण, भागवत जी, तब हमें पता चलता है कि भगवान का भजन करें, भगवान के जो शास्त्र कह रहा वैसा करें, अच्छे काम करें तो हमें सुख मिलेगा, बुरे काम करें तो हमें दुख मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या है कि भगवान ने कहा है कि हमारा भजन करो और आपके गुरु जी के शरण में जाओ। तो फिर हम लोग गुरु जी के शरण में आ गए, और गुरु जी को भगवान से भी फिर बड़ा बताया जाता है। तो गुरुदेव ने कहा कि आप विरक्त हो जाओ, संत हो जाओ, आपके लिए यही अच्छा है, आप सुखी रहोगे। तो हम लोग फिर विरक्त हो गए। कहाँ से आए हैं महाराज जी आप? श्री राम हर्षण कुंज वासुदेव घाट परिक्रमा मार्ग में है। नहीं, यहाँ मूल निवासी हैं अयोध्या की बाहर से आप आए हैं? जी, हमारा बनारस की तरफ जिला चंदौली गांव पीपरी में पड़ता है, और बनारस में भी अब हमारा परिवार रहता है। दोनों जगह मकान है। हमने हाई स्कूल तक पढ़ाई भी की है। अच्छा। पढ़ाई भी की, अच्छे नंबर से हम पढ़ते थे। फिर देखते थे कि मतलब परेशानियां बहुत आती हैं, मतलब बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता है। और एक बात और थी, हमने अच्छी पढ़ाई करी। जी। तो ये था कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करते हुए हमारी माता जी ने कहा कि आप भजन करो, आप उसमें भी तो भगवान मिल जाएंगे। जी। तो हमने यह देखा कि अगर हमने पूरा पढ़ाई में जोर लगाया और हमें अच्छी नौकरी मिल गई, तो एक 50 साल 60 साल तक ही हमारी नौकरी रहेगी। पहले तो 20-30 साल तक लगती है, उसके बाद बहुत होगा तो 50-100 साल का जीवन है। फिर उस 100 साल के जीवन के बाद उस सरकारी नौकरी, कोई भी सांसारिक कामों का फल 100 साल के अंदर जब तक जीवित है तब तक मिलेगा। और उसके बाद जय सिया राम, सारी मेहनत सारी चौपट हो गई। इतना कष्ट पा करके सब हमने पाया था, घर द्वार सब छूट जाएगा, मर जाएंगे, कुछ नहीं जाएगा, कुछ काम नहीं आएगा। तो पर ये जो भगवान का काम है, भगवान का भजन, भगवान की सेवा, संतों की सेवा, साधु की सेवा, तो इसका जो हमको फल मिलेगा, भगवान का धाम, भगवान की सेवा, तो ये अनंत काल के लिए मिलेगा हमको। जी। हाँ, ये हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे। एक बार यहाँ हम कष्ट सह लें तो ये हमेशा के लिए हम सुखी हो जाएंगे। उभय भांति देखेऊ जब मरना, तब आयो रघुपति सरना। मारीच ने देखा कि अगर हम नहीं जाते हैं सीता जी को बहकाने के लिए, राम जी को बहकाने के लिए, तो ये रावण हमको मार देगा। अगर हम चले जाते तो वहाँ रघुनाथ जी मार देंगे। इससे बड़ी बढ़िया है कि हम रघुनाथ जी के हाथों मर जाएं। जी। तो संसारिक काम करके भी मरना है, कष्ट सहना है, और भगवान के मार्ग में भजन करो, सेवा करो, तो इसमें भी थोड़े कष्ट तो आएंगे ही, पर दोनों में फल में अंतर है। वहाँ कष्ट पाओगे तो 100 साल के बाद कोई नहीं पूछने वाला। अगर स्वर्ग भी मिल जाए अच्छे काम करके तो वहाँ से भी ढकेल जाओगे। एक होटल की तरह है स्वर्ग, जब आपका कोटा पूरा हो जाएगा एक न एक दिन ढकेल देंगे। पर जी। हाँ, उसी तरह हम पर भगवान के लिए आप कर लो तो भगवान
अनंत काल के लिए आपको सुखी कर देते, फिर हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी हो गई, काम खत्म, टाटा। जी जी जी। अब आप सुखी हो, आनंद, उसका कोई हिसाब, हमेशा हमेशा के लिए जय सिया राम, सीता, आनंद ही आनंद है। अच्छा, भगवान के धाम जब मिल जाता है तो वहाँ जीव को अनंत आनंद, मतलब आनंद ही आनंद है। वो चाहे जो चाहे वो मिल गया उसको, बढ़िया, सब चकाचक महाराज, सब आनंद ही आनंद है। तो ये बात है भगवान के मार्ग में लगने का। जय सिया राम महाराज जी। जय सिया राम। देखिए सरजू का किनारा है, ये कुटिया है महाराज जी की, ये बाटी बाबा के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। सब लोग देखिए भक्त बाटी खाने आए हैं। महाराज जी ने कहा कि एक नौकरी आप करते हो तो खाली 60 साल तक, 50 साल तक आप रहते हैं सेवा में, उसके बाद रिटायर्ड हो जाते हैं। लेकिन अगर प्रभु में अगर आपका मन लग गया, अध्यात्म की तरफ आप उन्मुख हो गए, तो आप आजीवन क्या, पूरी 100 साल, 200 साल, 1000, उसकी कोई सीमा नहीं है, आप सुखी रह सकते हैं। मैं फिर किस साधु संतों से आपके दर्शन करा रहा हूँ अयोध्या में जीवन शरद। कुछ महाराज जी फिर कहना चाह रहे हैं। एक बात और है, इसमें हमारी माता जी ने ये भी कहा कि आप पढ़ाई करते रहो, फिर भजन भी करते रहो, इससे भी भगवान मिल जाएंगे। अच्छा अच्छा। पर कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ कुसंग बहुत होता है, तो इस कारण भी हम सत्संग के लिए हमारे अंदर, मतलब इसकी बहुत प्रधानता थी कि हमारा कल्याण हो जाए, सांसारिक काम बने या न बने, इस कारण भी हम इसको प्रधानता दिए। अब क्या घर द्वार में रह के भजन करें तो कोई परेशानी नहीं है। अगर अच्छा, गृहस्थ की तरफ जाने की इच्छा नहीं हुई महाराज जी आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर कभी मन में से थोड़ा अच्छा भी लगे तो गुरुदेव भगवान समझा देते हैं, उस सत्संग के प्रभाव से फिर वो मन शांत हो जाता है कि भाई अच्छा, गृहस्थ में भी अगर आपका सत्संग हो रहा है तो ठीक है, वहाँ भी कोई परेशानी नहीं। पर अगर आपको कुसंग हो रहा है, वहाँ कुसंग ज़्यादा आपको है, तो आपको सबसे बढ़िया आप सत्संग में रहो, भले ही सांसारिक काम आपका बने न बने, क्योंकि प्रधान चीज़ यही है। अगर आपको घर गृहस्थी में सत्संग मिल रहा है, आपका भजन कीर्तन हो रहा है, तब बहुत बढ़िया है। अगर आपका गृहस्थी में भजन कीर्तन नहीं हो रहा है तो उससे बढ़िया आपको छोड़ देना ही ठीक है। वहाँ कोई गड़बड़ नहीं है। और गड़बड़ तब है जब आपको वहाँ सत्संग भजन में कोई बाधा हो रही, सत्संग भजन नहीं हो पा रहा है, कुसंग बहुत है। अगर कुसंग अधिक है तो वहाँ से छोड़ देना ही उचित रहता है। अगर वहाँ सत्संग है तब ठीक है, आपका भजन कीर्तन हो रहा है, फिर तो बढ़िया है। गृहस्थी में और ठाकुर जी जल्दी मिलते हैं। प्रधानता मतलब सत्संग की है, भगवान के भजन करने की है। मानव शरीर पा करके भगवान का भजन करे, ये प्रधानता है। जय सिया राम महाराज, जय सिया राम, जय सिया राम।